प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को इस्लाम के स्तंभ तथा आधार बतलाना चाहता हूँ। आपको इस बात का ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि इस्लाम धर्म ईश्वरीय धर्म है, जिसे अल्लाह ताला ने समस्त मनुष्यों और व्यक्तियों के लिए इसे अवतारित किया है, जिसकी विधि जिसका नियम ये अल्लाह ताला ने बनाया है, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष का जानने वाला है। इस्लाम धर्म के कुछ आधार हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य उस समय तक संपूर्ण सत्य मुसलमान कदाप नहीं हो सकता है जब तक कि इन पांचों स्तंभों और पांचों आधारों की पूर्ति न करे और निस्वार्थ और इखलास के साथ इसे स्वीकृत न करे और इसे माने नहीं। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि इस्लाम के आधार कितने हैं, इस्लाम के स्तंभ कितने हैं, तो आप उन्हें उत्तर दीजिए कि इस्लाम के स्तंभ, इस्लाम के आधार 5 चीज़ों पर है। कितनी चीज़ों पर? 5 चीज़ों पर। नंबर 1, दोनों शहादत की गवाही देना, अर्थात सत्य हृदय से, सत्य आस्था के साथ ये स्वीकृत करना, ये जबान से कहना कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी सत्य पूज्य नहीं है तथा अंतिम संदेष्टा आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दास तथा उसके संदेष्टा हैं। यह स्वीकार करें, इस बात पर दृढ़ विश्वास करें कि पूजनीय, उपासना के योग, मांगने के योग, आस्था रखने के योग, आशा करने के योग, भय करने के योग, भरोसा करने के लायक केवल मात्र अकेले अल्लाह ताला है और उसके अतिरिक्त कोई भी पूजा के योग्य नहीं है, पूजा के लायक नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम संदेशता। ये 2 गवाही, एक अल्लाह के एकेश्वरवाद की गवाही, दूसरा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम संदेशता होने की गवाही। इस्लाम का दूसरा आधार है 5 समय की सलात का स्थापना करना। दिन एवं रात में महिला हो या पुरुष जो बालिग हो चुके हैं, उनके ऊपर अनिवार्य है कि दिन और तथा रात के अंदर 24 घंटे के अंदर अंतिम संदेशता के बताए हुए नियम अनुसार निस्वार्थ के साथ, इखलास के साथ 5 समय की सलात का स्थापना करना। इस्लाम का तीसरा आधार है ज़कात देना, जिसको हिंदी भाषा में कुछ लोग धर्मदायक कहते हैं। ज़कात देना। इस्लाम का चौथा आधार है रमज़ान के महीने में व्रत यानी रोज़ा रखना। और इस्लाम का 5वां आधार है कि जिस आदमी के पास ये शक्ति हो, ये क्षमता हो कि वो अपने घर से आके खाने काबा का परिक्रमा करे, हज करे, उसके ऊपर हज अनिवार्य है। यह इस्लाम के 5 स्तंभ तथा 5 आधार हैं। नंबर 1, दोनों शहादत की गवाही देना, 5 समय की सलात की स्थापना करना, ज़कात देना, माह रमज़ान के महीने का व्रत यानी रोज़ा रखना और हज करना। जो भी व्यक्ति इन 5 आधारों को फॉलो करे, इन 5 स्तंभों पर विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ अंतिम संदेशता के निर्देश अनुसार अदा करे, वही सत्य मुस्लिम और वही संपूर्ण मुस्लिम है। बिना इन 5 चीज़ों के माने हुए
स्वीकार किए हुए, फॉलो किए हुए कोई कदाप मुसलमान नहीं हो सकता। और सबसे सर्वप्रथम है कि वो अल्लाह के एकेश्वरवाद की आस्था रखे और अल्लाह के अनेकेश्वरवाद को नकारे। इस बात को अपने हृदय से, अपने मन से निकाल दे कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई है जिसकी पूजा की जाए। कैसे कोई अल्लाह के अतिरिक्त पूजा का योग हो सकता है? संसार के अंदर जितनी रचनाएं हैं, इनका रचने वाला, इनको उत्पन्न करने वाला, इनको पैदा करने वाला, बनाने वाला मात्र अल्लाह है, मात्र अल्लाह। तो जब अल्लाह ही सब कुछ है तो पूजा अल्लाह ही की होगी, इसकी गवाही देना तथा इस बात पर आस्था रखना, विश्वास करना, दृढ़ विश्वास कि मक्का देश में जो आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, 40 वर्ष में जिनको नबी बनाया था और ये अंतिम संदेश था, इनको फॉलो करना, इन पर विश्वास रखना और इनके बताए हुए निर्देश अनुसार जीवन व्यतीत करना। ये इस्लाम के 5 स्तंभ और 5 आधार हैं। हम अल्लाह ताला से ये दुआ तथा प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम के इन 5 स्तंभों का पर ध्यान देने, इसे स्वीकार करने, इसे मानने, इसके अनुसार जीवन व्यतीत करने की अवसर प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।